آج کی ویڈیو کا آغاز ایک بار پھر اس ناجائز رجیم کی طرف سے دی گئی ایک خوشخبری سے کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی کے طور پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ سب کے بہت ہی پیارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، انہوں نے سیدھا ہی صدر ٹرمپ سے $10 ارب مانگ لیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی ثالثی کا معاملہ تو ہوا ختم، کیونکہ اگر آپ امریکہ سے $10 ارب مانگ رہے ہیں تو آپ فری اینڈ فیئر ثالثی تو کر ہی نہیں سکتے۔ امیجن ایک بندہ کہتا ہے جی میں ثالث ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہے، اور وہ ساتھ ہی ایک پارٹی سے $10 ارب طلب کر لیتا ہے، تو جو دوسری پارٹی ہے، جو غریب پارٹی ہے، وہ تو پھر آپ پہ اعتبار نہیں کرے گی، کیونکہ آپ تو امیر پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو پاکستان کا آفیشیلی جو یہ رول تھا ثالثی والا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور عمران علی صاحب نے تو ایک اور بات، سفیر رہے ہوئے پاکستان کے، ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں لے لیں امریکہ سے اور پھر کہیں ہم نے نہیں دینے۔ You won't believe he said that. He said that. नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को $10 बिलियन दे तो वो पैसा वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत मदद की है। आखिर इस सोच पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आखिरकार हमने उस तमाम काम के पैसे मांग लिए। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ तलबगार तुझे ऐसा मिलेगा। तो हम तो हर बार पैसा मांगते हैं। अच्छा, ये भी हमें शायद धचका लगता है, ये वैसे हम ऐसे ही हैं, इस पर हमें नहीं लगना चाहिए धचका। ये तो हम 75 साल से ऐसे ही देख रहे हैं कि हम तो पैसे के लिए करते हैं, हमसे जो मर्जी करवा लें, जंग करवा लें, जहाद करवा लें, बंदे मरवा लें, डिप्लोमेसी करवा लें, सालसी करवा लें, खतने करवा लें, हर तरह की सर्विस मौजूद है हमारे पास। आपने जो करवाना है करवा लें, हमें पैसे दें, हम, मेरा मतलब है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिरकार हमने पैसे मांगे, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि सदर ट्रम्प पैसे देंगे आगे से कि गालियां देंगे। आई डोंट नो, ऑनेस्टली, मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो सारी दुनिया से पैसे, आपको पता है कि वो जब गए थे सऊदी अरेबिया तो उन्होंने कहा कि इतने नहीं इतने पैसे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, इतने नहीं इतने करें। यूएई, कतर, वो जहाँ जाते हैं पैसे अपने मुल्क के लिए इकट्ठे करके लाते हैं और अच्छा करते हैं। जाहिर है अपने मुल्क के लिए हर बंदा चाहता है कि वो पैसे इकट्ठे करे और वहाँ इन्वेस्ट करवाए। अब ये पहला मुल्क है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि फेवरेट फील्ड मार्शल ने उन्हीं से पैसे मांग लिए। अब सदर ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, वैसे दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होता, लेकिन सदर ट्रम्प तो लीवरेज पे बिलीव करते हैं। वो तो कहते हैं एक दूंगा तो कितने वापस आएंगे। अब मुझे लगता है इब्राहिम अकॉर्ड भी, मेरा ख्याल वैसे सीधा इसराइल से क्यों नहीं मांग लेते, हम ज्यादा मिल जाएंगे। मुझे लगता है ये मशवरा है आपके लिए, क्योंकि आपने करना तो यही काम है जिस काम को आप निकल पड़े हैं। तो इस पर अब इब्राहिम अकॉर्ड भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे एक और परेशानी बनी है, हमें उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, वो एक जाली प्रोफेसर हैं, वो बताया करते हैं, एहसन इकबाल साहब, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम। अब अगर इनसे ये पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहना पता क्या है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है ना, ये बुनियादी तौर पर इतना ऊपर उड़ गई है पाकिस्तान की मईशत। टाउट्स ने अब हमें ये बताना है कि हमें खतरा था कि कहीं ऊपर जाकर आसमान में न टकरा जाए पाकिस्तान की मईशत। तेजी से ऊपर जा रही है ना उड़ान पाकिस्तान और मईशत। फील्ड मार्शल ने पर लगा दिए। याद होगा आपको, फील्ड मार्शल ने कहा था कि तरक्की तो हमने करनी है, हमने प्रोग्रेस तो करनी है, तरक्की तो करनी है, फैसला ये करना है कि कितनी स्पीड से करनी है। पहले ही साल में कहा था, पहले साल में मईशत जो है वो बदल के रख दूंगा। फिर कहा था $100 अरब 4 मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर 25 कुवैत, 25 कतर, 25 यूएई, 25 सऊदी अरेबिया, वो नहीं आई। अब उन्होंने कहा दफा करें सबको, सीधा अमेरिका से मांगे $10 अरब। तो अब हमने ये काम किया है, वो देते हैं या नहीं देते ये उनकी बात है, उनकी मर्जी है, वो आगे से गालियां दें, पैसे दें। वैसे गालियां दे के भी पैसे दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर हमने तजिया निगार भी ऐसे ही बिठाए हैं, क्योंकि लोगों का जहन भी बनाना है। इमरान अली कुछ साबिक सफीर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, अमेरिका से $10 अरब का इस्तेहकाम फंड मांगा है। हम पहले गलत चीजें मांग के एहसान लेते रहे हैं। उन्होंने कहा पहले हम गलत चीजें पैसे मांगते रहे, सीधा रेट करें। इफ यू आर इन द बेड देन आस्क फॉर द प्राइस। जो आपने, उन्होंने कहा ऐसे इधर उधर की चीजें ना आप जो है वो मांगे, सीधा। आपने बहुत अच्छा किया है। और इमरान अली साहब ने तो एक और बात, सफीर रहे हुए पाकिस्तान के, जरा गौर कीजिएगा, वो कहते हैं ले लें अमेरिका से और फिर कहें हमने नहीं देने। यू वॉन्ट बिलीव ही सेड दैट, ही सेड दैट। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका से $10 अरब ले लें और फिर बाद में कहें हमने वापस नहीं देने। बस
तो आगे से आसमा शराजी साहबा ने पूछा क्या हम अमेरिका को ऐसा कह सकेंगे? उन्होंने कहा वहाँ आजकल जिस तरह के हालात हैं जो हम सर्विस दे रहे हैं हम कह सकते हैं। अच्छा, आपको लगा होगा कि सफ़ीर साहब ये बात कर रहे हैं, इमरान अली साहब, आगे सुन लीजिएगा, ये भी एक तोहफे हैं, ये भी हमारी पाक अफवाज का बड़ा नाम रोशन करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उन्होंने कहा हम अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों ना लें पैसे हम। ये इंटेग्रिटी है इनकी, ये इनकी ट्रेनिंग है, ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये इन्होंने कौम को जहाद फी सबीलिल्लाह, पिछले दिनों हमने आपको बताया था, तो ये जहाद फी सबीलिल्लाह है जनाब। उन्होंने कहा क्यों ना लें पैसे, अमेरिका की खिदमत नहीं की हमने इतना कुछ किया नहीं अमेरिका के लिए, लेने चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। ये मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब फरमा रहे हैं। फिर सैयद मोहम्मद अली साहब, वो भी थे। ये तीनों आप समझ रहे हैं ना कहाँ से ला के बिठाए गए होंगे तजिया निगार। दूसरे ने कहा कि अमेरिका ने संजीदगी से पाकिस्तान की दरखास्त पर गौर करना शुरू कर दिया है। मैनू तो लगता है कि उन्होंने डिक्शनरी खोली है, किसी सरदार नूं बुलाणगे अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ जी ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ अंग्रेजी ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। लग मुझे ये रहा है माजरत के साथ, लेकिन ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है आखिरकार सब कुछ करने के बाद, जो पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का इस्तेहकाम फंड दरख्वास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया, और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? जाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी जरूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आपको देने हो उन्होंने, तो 10 बिलियन डॉलर्स। आई एग्री विद इमरान साहब के बड़े अच्छे मोमेंट्स आए थे। हाँ, अमेरिकन एवरी बिल इज काउंटेड फॉर जी, वो इतनी आसानी से वो देते Yes. दे मेक इट काउंट, और मोमेंट्स कभी कभी आती हैं। अब इस अच्छा, तो आपको लगता है कि ये अमेरिका इसको कंसिडर करेगा, या पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि कुछ इशारे देख के ही ये दरख्वास्त की होगी कि आप हमें सपोर्ट करें इसके अंदर? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता, आपकी बात से एग्री करता कि लाइफ टाइम प्रोवाइड करेगा। इन्हीं चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया है। ये जो लाइफ टाइम हम पिछले 70 साल से लेते रहे हैं ना, हम समझते हैं कि इससे पाकिस्तान आगे चलेगा, ये गेम चेंजर हो जाएगा। तो ये क्या मतलब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है, लाइफ लाइन तो वो होती है कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर चीजें अच्छी करे ताकि उसके रिजर्व्स बेहतर हों, ताकि अभी आप उठा के देख लेना कि ये आ जाएगा 10 बिलियन डॉलर, लेट्स से 10 बिलियन डॉलर आ गए यूएस से, 12 बिलियन डॉलर ऑलरेडी आपके सऊदी अरेबिया चाइना से हैं। ये तीनों मिला के सपोज करें कि किसी दिन भी वो निकाल लेते हैं, पाकिस्तान विद इन 24 आवर्स डिफॉल्ट कर जाएगा, कोई इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री नहीं करेगा। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। तो अगर आपने आगे जाना था, अगर 4.5 साल बाद वही आपने कशकोल लेके आगे जाके हाथ फैलाने थे, व्हाट डज इट मीन? इज देयर अ फ्री लंच? उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? There is absolutely never a free lunch, sir. और I feel given the geopolitical situation right now, हम तो बड़ी गैर मामूली हामियत की हामिल पोजीशन में आ गए हैं ना। I mean, just given everything that's happening, जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, there's a lot more probably desired from us right now. Frankly speaking, अगर आप देखें, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज पर जो डिपेंड करता रहा है ना, और हम समझते हैं कि इससे मईशत आगे जा रही है, इससे पाकिस्तान की मईशत को तबाहकुन नुकसान हुआ है ओवर सेवरल डेकेड्स। चाहे वो मुशर्रफ के पीरियड में इकोनॉमिक असिस्टेंस आया, नए लोन्स आए, IMF प्रोग्राम आया। अब आप खुद बताएं ना, जब हम कंपेयर करते हैं, इंडिया ने एक IMF प्रोग्राम दिया था 1991 में, एंड दैट इज इट। अभी हम 25 ले चुके हैं और अभी तक हम उधर ही फंसे पे हैं। जो हालात इस वक्त बने हुए देखें, जंग में अभी मुज़ाकरात करवाने के लिए ये 10 अरब डॉलर अमेरिका से दिवालिया होने से बचने के लिए मांगे जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग जारी की है कि इस ईरान अमेरिका की जंग में दुनिया की ग्रोथ तो चले 1.3% कम हुई, लेकिन जो 40% ममालिक कम आमदनी वाले हैं वो बदतरीन कर्जों में या दिवालिया होने वाले, और उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इनके पास अब जंगों के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है, क्योंकि 4 साल मईशत की कहानी तो कर्जे, भीख और इमदाद है, और जुल्म की बात है कि तीनों नहीं मिले, किसी एक मुल्क ने भी नहीं दिए। अब मुज़ाकरात की फीस तक अमेरिका से मांगी जा रही है, या सऊदी अरब से 10 साल का 6 अरब डॉलर का तेल, उसमें जंग में तैयार है, और सऊदीया ने क्या हाथ बेचारों ने तेल हाथ में पकड़ा हुआ है, वो अपने तेल के लिए परेशान है, अमेरिका अपने हथियारों के लिए परेशान है, और ये अरबों डॉलर मांग रहे हैं बीच में। या तो IMF पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करे ना इनके लिए, तो फिर शायद किराए की बंदूकों में काम है, मुल्क में इस्तेहकाम उससे फिर भी नहीं आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।